बीते दिनों एजी एनवायरमेंट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ राजकीय आंदोलन किया गया। राजनीतिक पक्ष ने कंपनी पर करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगाया। शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने आरोप लगाया कि कचरा संकलन करने वाली कंपनी और नागपुर महानगर के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। वाहनों की खरीदी का भ्रष्टाचार का आरोप एजी कचरा संकलन कर रही कंपनी पर लगाया। वहीं एजी एनवाई इंफ्रा के प्रोजेक्ट प्रमुख समीर टोनपे ने इस सभी लगे आरोपों का खंडन किया। बताया कि महानगर पालिका ट्रांसपोर्ट टेंशन देना था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं दे पाए। उसके जगह पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स महानगर पालिका ने कंपनी को दिया। देखिए आखिर सच क्या है। आए दिन आरोप लगते हैं, लेकिन समीर टोनपे इन सभी लगे आरोपों को झुठलाया और इन कंपनियों को देगी। इनकी गाड़ियां कंपनियों के कचरा घर में पड़ी है, कबाड़ में पड़ी है, इनको दी नहीं जा रही। नागपुर महानगर पालिका में जनता की तिजोरी से 27 करोड़ रुपए का चूना लगाने का, उसमें टीपीएस नामक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड थी उसको रियायत दे के बिडिंग करने दिया गया। एजी मोटर मतलब जो एजी एनवायरो की सिस्टर एजेंसी थी जो नागपुर में शहर संकलन का काम कर रही है, उसको ऑफलाइन बीट दी गई। एक खरीदी समिति बनाई गई अतिरिक्त आयुक्त नागपुर शहर के नेतृत्व में, और उस खरीदी समिति में ऑफलाइन बीडिंग किया गया। सीवीसी सेंटर विजिलेंस कमीशन के अनुसार 10 लाख रुपए की राशि आप टेंडर कॉस्ट में नहीं दे सकते, आप ऑफलाइन टेंडर नहीं दे सकते, उसका टेंडर ऑनलाइन है। उसके क्लियर इसने इन्होंने घोटाला किया। ये 27 से 30 करोड़ का घोटाला है। उन कंपनियों को मुनाफा पहचाने कुछ सफेद पोश नेताओं के साथ कंपनियां नागपुर महानगर पालिका के दीवार को दीमक बन के चाट रही है। ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है, तिजोरी से हम जाने नहीं देंगे। और इसके लिए यदि अधिवेशन में आदरणीय आदित्य साहब के नेतृत्व में अधिवेशन में ये सवाल उठाया जाएगा, आदरणीय अंबादास दानवे साहब के नेतृत्व में सवाल उठाया जाएगा और मंत्रियों की गाड़ियां रोकी जाएगी यदि ये घोटाले पे बात नहीं हुई तो, और इन कामगारों का न्याय नहीं हुआ तो हम मंत्रियों की गाड़ी रोकेंगे। ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक का वचन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले हमारे ऊपर में उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी को वैयक्तिक रूप से फायदा हो रहा है कि 30 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है टेंडर प्रोसेसिंग में। इस प्रकार की कोई भी चीज है नहीं, क्योंकि महानगर पालिका को हम लोगों को ट्रांसफर स्टेशन प्रोवाइड करना था। ये उसकी एक कॉपी है कि यानी जो टेंडर जो है कि ये टेंडर था कि उनको महानगर पालिका को हम लोगों को ट्रांसफर स्टेशन देना था। तो महानगर पालिका कुछ कारणवश ट्रांसफर स्टेशन नहीं दे पाई, तो उन्होंने वो मुद्दे को थोड़ा बाजू में रख के ट्रांसफर स्टेशन की जगह वो पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स दे रहे, और पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स भी वो दे रहे। तो उन्होंने हमारे से लेखी स्पष्टीकरण मांगा कि आप इसका किराया दे सकते हो क्या। तो हम लोगों ने उनको लेखी स्पष्टीकरण भी दिया था कि हम लोग नहीं कुछ बहुत ज्यादा तो, लेकिन थोड़ा सा तो भी हम लोग किराया देने में हम लोग हाथ आपको लगाएंगे, सो दैट महानगर पालिका का भी वहां पे नुकसान नहीं हो रहा। और वो तो एक्चुअली उनको वो हम लोगों को फ्री में देना था, लेकिन हम लोग तो उसका भी हम लोग उनको पे कर रहे, तो उसमें महानगर पालिका का कुछ भी नुकसान नहीं है, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। सबसे पहले कि जब हम लोगों ने 2019 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तब हमारे पास में 19 से 22 ट्रांसफर पॉइंट्स थे। तब ट्रांसफर पॉइंट 19 से 22 होने के वजह से हमारी नंबर ऑफ ट्रिप्स व्हीकल्स की भी ज्यादा लगती थी। अभी हमारे पास में मात्र 7 ट्रांसफर पॉइंट बचे हुए हैं, और ये भी कब तक के रहते ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका कभी भी एक पॉइंट चालू करके कभी भी वो पॉइंट बंद करके हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये हमारी दिक्कत कम हो जाए तो सबसे आसान होंगी हम लोगों को भी काम करने में, और पूरा नागपुर शहर सबसे सुंदर बनाने में हम लोग आपका भी और पूरे महानगर पालिका का भी सहकार्य करेंगे। हम हमारे कामगारों के प्रति बहुत, उनके आरोग्य के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। हम लोग उनका बीमा भी निकालते हैं, और अभी तो एक ग्रुप बीमा है हमारा, तो उसमें उनको 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होती है। अगर उनका मेजरली कुछ बड़े उनके ऑपरेशंस या कुछ मेजर उनकी तकलीफ रहती है, तो हम लोग उसमें वो भी बीमा हम लोग उनको बढ़ा के देते हैं। हम लोग उनके पास में ऐसी 2 से 3 केसेस है कि जिसमें 5 लाख रुपए के ऊपर में भी लोगों को खर्चा हुआ है, और हमने बीमा कंपनियों को वो भी राशि बढ़ाने के लिए निवेदन दिया था, और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने वो राशि संबंधित व्यक्ति को दिया है। ये व्हीकल घोटाला ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो जितनी भी व्हीकल्स है ये हमारी खुद की मालकी की है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों ने व्हीकल में कुछ घोटाला किया। नहीं, प्रशासन द्वारा इसमें हम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोई भी कोशिश नहीं है।
यह भी हम लोग दावे के साथ में कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ट्रांसफर स्टेशन देने वाले थे। ट्रांसफर स्टेशन की जगह ये ट्रांसफर पॉइंट अभी ये ट्रांसफर स्टेशन की जगह ये पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स दे रहे, और ये अगर पोर्टेबल कॉम्पैक्टर देने के बावजूद भी अगर उसका किराया हम लोग देंगे तो उसमें प्रशासन की और नागपुर के जनता के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की फसवणूक तो है ही नहीं। इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे पास में 19 ट्रांसफर पॉइंट दिए गए थे, आज उसको घटा के मात्र 7 कर दिए गए हैं। तो जो पहले हम लोगों की, अभी जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे पहले नरसाला में ही एक हमारा ट्रांसफर पॉइंट था, लेकिन आज नरसाला की गाड़ी यहाँ पे आने के बाद में, यानी नरसाला की गाड़ी अगर भरती है तो वो खाली करने जाती है बुधवार बाजार। तो बुधवार बाजार अगर खाली करने जाएंगी तो उसको 14 किलोमीटर का डिस्टेंस टू एंड फ्रो करने में 40 मिनट्स लग जाते हैं। वैसे वो अगर उसने 2 नंबर ऑफ ट्रिप्स किया तो उसका करीबन उसका 2.25 घंटा वेस्ट होता है। वही 2.25 घंटा में हम लोग और 2 ट्रिप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ऐसे कम से कम 150 व्हीकल्स के साथ में हमारा ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स हमारी कम हो जाती है। तब भी हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग काम 2 बजे तक ही नहीं तो हम लोग 3:30 बजे तक ही एक्सटेंड करते हैं। नहीं, जो पहले जो सप्लायर है, जो पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स में जिन्होंने बिड किया था, तो वो 5 साल पहले ब्लैकलिस्टेड थे, लेकिन अभी महानगर पालिका ने कोरिएंडम निकाल के 5 साल की जगह 3 साल कर दिया है, तो वो भी उसमें बिडिंग प्रोसेस में समाविष्ट हो गए। तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो टोटली एनएमसी के ऊपर में डिपेंड है। अगर एनएमसी हम लोगों को बोलती है कि आप लोग इसको करो और इसका फिर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, इसका पेमेंट्स क्या रहेगा और टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद में हम लोग विचार करेंगे। हम लोग टोटल 100% कलेक्शन की करने की टोटली कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा 95% कलेक्शन हो रहा है डोर टू डोर, लेकिन कुछ ऐसा एरिया है कि जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन महानगर पालिका ने भी अगर हमारे साथ में योग्य सहकार्य दिया तो हम लोग जरूर नागपुर को भी पूरे राज्य में ही नहीं तो पूरे इंडिया में इंदौर जैसा स्वच्छ और सुंदर नागपुर बनाएंगे और नागपुर को नंबर 1 पे लाएंगे। अभी फिलहाल तो हम लोगों को नुकसान ही हो रहा है क्योंकि टेंडर्स में जो प्रोसीजर थी वो अलग है और जो टर्म्स कंडीशंस थी और हम लोगों को जो सुविधा देने वाले थे एनएमसी, अभी तक के हम लोगों को वो सुविधा न देने के कारण हम लोगों को काफी भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हो रहा है। मैं इतनी सारी असुविधा के कारण असुविधा के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो बेसिक नीड्स है जैसे हमारे ट्रांसफर पॉइंट हम लोगों को देना चाहिए या ट्रांसफर स्टेशंस जो हमारे को जो टेंडर में दिया था, अगर वही अगर हम लोगों को दिया जाए तो हम लोग उससे संतुष्ट है। ये तो क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट तो 2020 में हुआ है, तो उसके पहले क्या हुआ उसके बारे में तो मुझे इतनी अधिकतर जानकारी नहीं है। उसमें ऐसा है कि जब तक के हम लोगों को बेसिक सुविधा नहीं मिलेंगी तो हम लोग भी हमारा 100% काम में किस प्रकार से दे पाएंगे। अगर हम लोगों की अगर गाड़ी है तो गाड़ी रास्ते पे ही चलना है, अगर आप बोलोगे कि गाड़ी रास्ते पे नहीं चलाना है तो कैसा होगा। हम लोगों ने गाड़ियां ही लिया है तो गाड़ी रास्ते पे ही दौड़ेगी। हमारे कामगार तो देखिए, हमारे लिए तो हमारे कामगार हमारे लिए एकदम व्यवस्थित है और बहुत उचित तरीके से काम करते हैं। सिर्फ हम हमारे कामगारों को यही सलाह देंगे कि किसी के भी साथ में उद्धटबाजी से या किसी के भी साथ में गैर बर्ताव ना कीजिए। चाहे लोग हमारे से करेंगे, लेकिन हम लोग नागपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम कर रहे, तो लोगों को भी यह एक अपील रहेगी कि हमारे कर्मचारियों को कृपया सहकार्य कीजिए और गीला और सूखा कचरा विलगीकृत देने में हमारी मदद करें।